नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। बहन में यादगार सांस्कृतिक मंच द्वारा सजाए शहंशाह तरन्नुम परम श्री सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की 46वीं पुण्यतिथि के अवसर पर याद रफ़ी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम को शुभारंभ डॉक्टर विष्णु सेन, शंकर भाई, राजेश मेहरा, अजय चतुर्वेदी, सुनील मारवाड़ी, वासुदेव पालीवाल, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात आयोजित संगीतमय शाम में स्थानीय कलाकारों ने रफ़ी साहब के सदाबहार गीतों की बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान महज चौकसा ने दिल कहे रुक जा रे रुक जा, हंसराज आस्तोलिया ने वादा कर ले साजना, ललित जहांगीर ने फिरकी वाली तू कल फिर आना, राकेश शर्मा ने ना झटको जुल्फ से पानी, डॉक्टर विष्णु ने ए फूलों की रानी, राजेश मेहरा ने खिलौना जान का तुम हो और अजय चतुर्वेदी ने और दुनिया के रखवाले गीत गाकर समा बांध दिया। वहीं आकाश धवन ने दिल ढल जाए, हाय रात ना आए, उमेश सांजना ने ये रेशमी जुल्फे ये सरबती आंखें, संजय श्रीमाल ने क्या हुआ तेरा वादा, सुनील मारवाड़ी ने जन्म जन्म का साथ है निभाने का, जगदीश गुप्ता ने फुहार फूल बरसाओ, वासुदेव पालीवाल ने बड़ी दूर से आए, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने अकेले हैं अकेले चले जाओ की सुरीली प्रस्तुतियाँ दी। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय मासूम बालक के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुरुवार सुबह अपनी मौसी के लड़के मुकेश के साथ घर से निकला बालक राहुल पुत्र पुरीलाल भील जब देर शाम तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी सब जगह तलाशी की और कोई सुराग न मिलने पर बकानी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिजनों की चिंता उस वक्त गहरे सदमे में बदल गई जब देर रात उन्हें कोतरा के जंगल में एक बालक का शव जमीन में गड़े होने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही बकानी थाना पुलिस से ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और मुस्तैद से शव को जमीन से बाहर निकलवाए। पुलिस तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए झालावाड़ से आई फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पिराव क्षेत्र के कोतड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधानाचार्य शैलेंद्र सुल्तानी की शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने पर डीजे के साथ गाँव में जुलूस निकालकर विदाई दी गई। इस अवसर पर बालिका विद्यालय से स्थानांतरित होने वाले अध्यापक ओम प्रकाश, नंदकिशोर, अरविंद को ग्रामवासियों द्वारा सापा माला पहनाकर विदाइयां दी गई। इस दौरान ग्राम पंचायत प्रशासक हरिराम गौचर द्वारा सभी को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। दौरान सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य द्वारा छात्र छात्राओं को मिठाई की वितरित की गई। वहीं विदाई समारोह में पूर्व सरपंच धीरज सिंह सिसोदिया, समाज सेवी कृपाल सिंह, उप सरपंच श्रवण सिंह, दिलीप देश पांडे आदि ग्रामवासी वहां मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता नेहा जैन ओम प्रकाश मीणा द्वारा किया गया। झालावाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद भारतीय किसान संघ के नेतृत्व बकानी पिड़ावा सुनेल तहसील मुख्यालय पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शनिवार को तीसरे दिन भी पूरे उत्साह अनुशासन दृढ़ संकल्प के साथ जारी रहा। लगातार वर्षा के कारण धरना स्थल पर पहले लगाए गए टेंट की व्यवस्था लगाकर बदलकर बरसाती पंडाल तैयार करना पड़ा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हजारों किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए डटे रहे। बारिश के कारण किसानों को भोजन, रात्रि विश्राम, अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं इसके बावजूद किसान स्वयं धरना स्थल पर भोजन बनाकर दिन रात आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। झालावाड़ पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ अपना रुख सख्त करते हुए मादक पदार्थ तस्करों पर एक और बड़ा प्रहार किया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निरीक्षण में चलाए जा रहे ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर पंकज राठौर सह अभियुक्त राहुल राठौर उनके सहयोगी काली कमाई में अर्जित करोड़ों रुपए की चल संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 ऐप के तहत स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया गया। इस कड़ी कार्रवाई के बाद अब यह नशा माफिया अपनी इन संपत्तियों को किसी भी तरह उपयोग, बिक्री, हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। उल्लेखनीय कि जनवरी 2026 में शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय के एमओबी शाखा ने गोपनीय डेटाबेस तैयार किया था, जिसके आधार पर सुनील थाना अधिकारी विशेष टीम ने गहन जांच के बाद संपत्ति को फ्रीज करने की पूरी वैधानिक प्रक्रिया को अंजाम दिया है। झालावाड़ पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रही। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने शुक्रवार को असनावर स्थित सांवरिया साइट हथकरघा फाउंडेशन सोसाइटी का निरीक्षण कर सोसाइटी द्वारा पारंपरिक हथकरघा उत्पादों, कपड़ों पर हैंड ब्लॉकिंग प्रिंटिंग के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार, महिला रोजगार सृजन के प्रयासों के सराहना। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने सोसाइटी में तैयार किए जा रहे विभिन्न हथकरघा उत्पादों का अवलोकन किया और बुनकरों, कार्यरत महिलाओं से संवाद कर उत्पादन प्रक्रिया, डिजाइनों की विशेषज्ञता, विपणन व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सांवरिया साइट हथकरघा फाउंडेशन सोसाइटी जिले की पारंपरिक हथकरघा कला को सुरक्षित करने के साथ साथ उनके राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। झालावाड़ सोशल मीडिया पर युवतियों का पीछा करने वाले, अश्लील मैसेज भेजने, ब्लैकमेल करने वाले अपराधियों के खिलाफ झालावाड़ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने एक युवती को सोशल मीडिया पर प्रताड़ित करने, अश्लील मैसेज भेजने, 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले शातिर आरोपी अयान खान
को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जब मामला खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित युवती से 27 जुलाई को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। आरोपी अयान खान उसका लगातार पीछा कर रहा है। वह सोशल मीडिया पर उसे अश्लील मैसेज भेजता था। घर पर आकर मारने, फोटो वायरल करने की धमकी देने के साथ ही 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उनकी फोटो अपलोड की और अश्लील कमेंट करके उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की। जब पीड़िता की मां ने उसे समझाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसके साथ भी अभद्र गाली गलौज की। झालावाड़ अवैध साहूकारी धोखाधड़ी अनपढ़ काश्तकारों का आर्थिक शोषण पर झालावाड़ पुलिस ने एक बड़ा व्यापक जिला स्तरीय एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन एएसपी भागचंद सुपरविजन में जिले के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने बिना लाइसेंस भारी ब्याज वसूलने वाले गिरोह अवैध साहूकारों के ठिकानों पर एक ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस विशेष अभियान के तहत मनोज थाना जावर पिड़ावा सुनेल घाटोली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए साहूकारों के कब्जे से करीब 321 किलोग्राम चांदी, 4 किलोग्राम सोना, 37.35 लाख रुपए नगद, 128 थ्रेशर, दर्जनों वाहन और जमीनों के संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई बनौर थाना में श्री कृष्ण गोपाल, राजाराम, भारत सिंह, भव्या सोनी उर्फ श्री किशन, जावर में परमानंद, पिड़ाव में औकाश सिंह, शंकर लाल सिंह के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। डग क्षेत्र की ग्राम पंचायत हनौरा में सरकारी चारागाह भूमि पर लंबे समय से किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का कड़ा हथौड़ा चला है। राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी जाब्ते के साथ कार्रवाई करते हुए खाता संख्या 348, खसरा संख्या 64 की इस बैच कीमती चारागाह भूमि को अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया। उल्लेखनीय ग्राम पंचायत हनौरा द्वारा पूर्व में भी नोटिस जारी कर अतिक्रमियों को स्वतः कब्जा हटाने की अंतिम चेतावनी दी गई थी। वहीं पंचायत ने साफ कर दिया था कि नियत समय पर कब्जा न हटाने की स्थिति में होने वाले किसी भी वित्तीय नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं अतिक्रमणकर्ताओं की होगी और तय सीमा बीत जाने के बाद भी ये कब्जा नहीं हटाया जाएगा। मंदसौर जिले के सीतामऊ पुलिस ने एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। हालांकि तीनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मंदसौर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुरा बड़ावती रोड स्थित एक खेत पर बने टीन शेड में अवैध रूप से एमडी ड्रग्स बनाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने देर रात मौके पर दबिश दी। वहीं पुलिस के पहुंचते ही मौके पर मौजूद आरोपी दिलीप गायरी, गोविंद गायरी और राजस्थान के बेदनगढ़ निवासी पिंटू सिंह सिसोदिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, लेकिन तीनों आरोपी अंधेरी का फायदा उठाकर फरार हो गए। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 110 ग्राम एमडी ड्रग्स, 208 किलोग्राम एमडी केमिकल, 117.8 किलोग्राम अन्य रसायन, 101.8 किलोग्राम क्रिस्टल पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, गैस भट्टी, हीट गन, मिक्सिंग उपकरण, बिना नंबर की महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाने का सामान जब्त किया गया। देखिए, सिंथेटिक ड्रग्स के विरुद्ध मंदसौर पुलिस की कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। जैसे कि हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करना है, उसी के अनुक्रम में हमारे द्वारा ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। कल एक हमको कॉन्क्रीट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन था कि मानपुरा सीतामऊ थाना क्षेत्र में जो गांव है वहाँ पे कुछ लोग हैं जो एमडी फैक्ट्री से रिलेटेड केमिकल का उपयोग करके एमडी बनाने वाले हैं। उक्त सूचना के आधार पे हमारे द्वारा एरिया की घेराबंदी एक विशेष टीम हमारे द्वारा बनाई गई, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था। थाना प्रभारी सीतामऊ, थाना प्रभारी मल्हारगढ़ और थाना प्रभारी नई आबादी, शामगढ़ इन और भानपुरा, इनके नेतृत्व में हमारे द्वारा एक विस्तृत टीम बनाई गई और पूरे एरिया की घेराबंदी की गई। तत्पश्चात जब हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये लोग वहाँ पे पहुँच के एमडी बनाने वाले हैं, हमारे द्वारा जो टपरी है जो एक बना रखी थी इन्होंने सेक्लूडेड एरिया पे, वहाँ पे हमारे द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान इनके द्वारा पुलिस के ऊपर 2-3 राउंड फायर किए, जिसके मद्देनज़र हमने जो एफआईआर दर्ज की उसमें 307 की धारा भी का इजाफा भी हमने किया है। जवाब में पुलिस द्वारा भी 5-6 राउंड जवाबी कार्रवाई में फायर किए गए। तत्पश्चात ये मौके से गाड़ी लेके भागे, जिसको हमारी विभिन्न टीमों ने घेराबंदी करके पकड़ा। और इस पूरे ही अनुक्रम में जो आइडेंटिफाइड 3 लोग थे जो उस समय बनाने के लिए आए थे, तीनों लोगों को पुलिस द्वारा एफआईआर में नामजद आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ पूरे ही प्रकरण में हमारे द्वारा लगभग 300 केजीज 300 केजीज के आसपास जो केमिकल प्रयुक्त होता है एमडी बनाने में, समस्त केमिकल पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। साथ ही साथ 2 ग्रोमो जो एक बैंड है उसको भी पुलिस द्वारा मौके से बरामद किया है। और साथ ही साथ जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रहते हैं बनाने के, वो इक्विपमेंट भी पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं। तो कुल मिला के संपूर्ण कार्रवाई एक विशेष टीम द्वारा थाना प्रभारी सीतामऊ के निर्देशन में की गई, जिसके आधार पर इतनी बड़ी पुलिस को सफलता मिली है। सर, कुछ एमडी भी मिली है, बनी हुई एमडी
एमडी और जो केमिकल मिला है उससे कितनी एमडी और बनाई जा सकती है? देखिए जैसे कि मैंने बताया कि केमिकल लगभग 300 लीटर के आसपास पुलिस को जब्त हुआ है और कहीं ना कहीं ये 100 से 150 किलो के आसपास एमडी बनाने में प्रयुक्त हो सकता है। इतनी भारी संख्या में केमिकल मिला और जो इक्विपमेंट्स भी हमको मिले हैं वो भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स दिखे हैं हमको। और इसके अलावा जो मौके से लगभग हमको 175 ग्राम के आसपास समवेयर अराउंड इतने के आसपास एमडी भी जब्त हुई है। मौके पर हमारे द्वारा एफएसएल टीम को भी कल रात्रि में ही बुला लिया गया था। एफएसएल टीम के बाद इस पूरी जब्ती की प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है। सर, जानकारी मिली कि ये कहीं ना कहीं दूसरी ओर शिफ्ट करने वाले थे, इससे पहले पुलिस ने इनको टारगेट किया है। देखिए विगत कुछ दिनों में हमारे यहाँ लगातार सिंथेटिक फैक्ट्रियों के विषय में कार्रवाइयाँ जारी हैं। गरोठ में कार्रवाई के उपरांत भी एक अन्य प्रकरण सामने आया था जहाँ पे इनके द्वारा जो भी प्रयुक्त केमिकल है उसको जंगल में छोड़ के भागने की जो चीज़ थी वो भी सामने आई थी। कुल मिला के जो इंटेलिजेंस हमारे पास था वो इसी प्रकार का था कि ये यहाँ से इसको शिफ्ट करना चाह रहे थे क्योंकि पुलिस की लगातार उस एरिया में दबिशें चल रही थी। तो उस दरमियान हमने इनके ऊपर दबिश दी है। तो कुल मिला के हमारा जो अभियान है सिंथेटिक ड्रग्स के विरुद्ध वो ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा और आगामी दिनों में और भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हमको देखने को मिलेंगी। भवानी मिसरौली थाना क्षेत्र के गुराड़िया जोगा गांव में 3500 पपीते के पौधे काटने के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज किसानों का पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के बाद धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। पीड़ित किसान आयुष पाटीदार ने बताया करीब 6 माह पहले मध्य प्रदेश से 3500 पपीते के पौधे खरीद कर खेत में लगाए थे। पौधों की नियमित देखभाल सिंचाई के बाद भी फसल अच्छी स्थिति में थी। अज्ञात बदमाशों रात के समय से भी पौधे काटकर फसल बर्बाद कर दी। इससे करीब 1.50 लाख रुपए का निवेश डूब गया, जबकि तैयार फसल से करीब 52 लाख रुपए की आय होने की उम्मीद थी। धरने पर बैठे किसान नेता लक्ष्मण सिंह जूनखेड़ा, बंटी हाड़ा सहित अन्य किसानों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों की पहचान गिरफ्तारी की मांग की। किसानों ने मोबाइल लोकेशन सहित तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच कराने तथा पीड़ित किसान को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई। किसानों का कहना है कि पूर्व में भी ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। किसानों की मांग कहीं ना कहीं धरने पर पहुंची है। उपखंड कार्यालय के बाहर जिस तरह से किसान 48 घंटे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांग है कि आरोपी को गिरफ्तार करो। कुछ समय पहले पपीता के पेड़ काटे गए थे जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन था, चक्का जाम था और आज किसान एकजुट होकर इस मंच पर आकर बैठ चुका है। 48 घंटे ये बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने देखा है कि उस समय जो घटना हुई थी, इन्होंने जग रोड को भी जाम किया था। इनको आश्वासन मिला था। अब इनसे बात करते हैं, किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कंडीशन आ चुकी है कि ये यहाँ धरने पर बैठ के अपनी मांगे मान रहे हैं। मैं किसानों से बात करता हूँ। आयुष पाटीदार के खेत पर इस तरह की घटना हुई है जिसके विरोध में आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबर 24 न्यूज सीधा इनसे बात करेगा, इनकी बात को जानेगा और दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा कि आखिर क्या बात है और किस तरह से ये घटना हुई है। सर, क्या नाम सर? लक्ष्मण सिंह लूना। लक्ष्मण सिंह जी, लगातार ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं या किसी की घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है या कोई भी ऐसे विवाद होते हैं तो उसमें आपकी भूमिका अहम रहती है उसको न्याय दिलाने को लेकर। जहाँ पर जो पीड़ित, वंचित और शोषित रहते हैं और वहाँ पर हमारे किसान बंधु अगर मुझे याद करते हैं तो मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ? एक 22 साल का अबोध बालक जो लड़ाई में समझता ही नहीं है, उसने सिर्फ मेहनत करने में विश्वास रखा और 6 बीघे के पपीता के पेड़ लगाकर उसने झालावाड़ में झालावाड़ नहीं पूरे कोटा संभाग में सबसे बड़ा किसान वो होगा। अभी तक मेरे को नहीं लगता कि 3500 पौधे किसी ने पपीता के पूरे कोटा संभाग में लगाए होंगे। उस लड़के ने 22 साल की उम्र में, जबकि 19 साल की एज में उसके पिताश्री और दादाजी 1 महीने के अंतराल में एक्सपायर हो गए। उसके बाद में उस परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाकर और उसने मेहनत काम में ली और वो खेती करता रहा और उसने 6-7 महीने की पपीता के पेड़ 3500 पौधे तैयार कर लिए और 1 महीने में हार्वेस्टिंग होने को था। और कुछ असामाजिक तत्वों ने, समाज कंटकों ने, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने उसके पूरे पौधे 14 तारीख की रात में एक भी पौधा नहीं रखा और 3500 जितने ही पौधे थे सब काट दिए और उस फसल का खात्मा कर दिया। उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ है। धरना प्रदर्शन हुआ, प्रशासन की तरफ से 5 दिन का समय लिया गया था। उसके बाद माननीय जिला हमारे पुलिस अधीक्षक जी से भी वार्तालाप हुई, वहां पर जाकर भी ये लोग मिले। उन्होंने 10 दिन का समय दिया था, वो 10 दिन का समय 31 तारीख को समाप्त हो जाता है और अब हम कल से रेगुलर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन हम कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड कर रहे हैं लोगों को, कार्रवाई करेंगे, वो जल्दी नतीजा आएगा।
तो लगातार जैसे 10 दिन का आश्वासन दिया था, तो पुलिस की अभी तक वहां तक नहीं पहुंची उस एंगल तक, जिस तरह से घटना ज्यादा बड़ी भी नहीं है ये। सीधी सट बात, जहां तक इनको चमत्कार नहीं दिखा वहां तक ये काम करने के लिए तैयार है। वो चमत्कार हुआ, दिखाना जरूरी है। हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमने बोल दिया कि भाई साहब झंडा यहाँ पर गाड़ दिया है, जहां तक परिणाम हम लेकर नहीं जाएंगे वहां तक हम यहाँ से उठेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। आयुष पटवार जी, आपके खेत पर पपीता के पेड़ काटे गए, अभी तक उस चोरों को गिरफ्तार नहीं करा है, किस तरह की घटना हो जाए? पौधे लगा रखे थे पपीता के 30-35 पौधे हुए, एक रात में काट दिए गए। उस पर रिपोर्ट कराई हमने मिश्रोली थाने में। 48 घंटे का ये मोहलत दी थी जी। तो उसके बाद हमने चक्का जाम करा। चक्का जाम करने के बाद एसपी साहब ने बोला कि ये तो कोई बड़ा मामला है ही नहीं, ये तो 2-3 दिन में समेट देंगे, हम कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर 10 दिन की मोहलत दी डिप्टी साहब ने हमें। और 10 दिन के 12वें दिन हम यहाँ आए, उसके बाद भी हमें कोई सुराग नहीं मिला। मैं अभी आश्वासन दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं पुलिस वाले कि कितने का माल था करीब? 10-15 लाख का तो खर्चा था मेरा बस। अच्छा। और 60 लाख का पैदा होती उसमें। और पुलिस वाले तो बस ऐसे बता रहे हैं कि हाँ आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आज आपके इस धरना प्रदर्शन में लक्ष्मण सिंह जी भी आए हुए हैं और लगातार समाज के लिए काम करते हैं, किसान लोग पूरे यहाँ हैं। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? न्याय देखिए अब क्या हो, न्याय ये आस लगाकर आस तो है कि मिल जाएगा। पुलिस वालों पे भरोसा भी है कि चलो मिलेगा, देखेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा।
दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंखखेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायणखेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिल्हेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन,
लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।